हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारी सितंबर मंथ की मंथली लव रीडिंग फॉर द साइन स्कॉर्पियो। एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो आप में से कुछ के साथ रेजोनेट करेंगे एंड कुछ के साथ नहीं। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन स्कॉर्पियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सितंबर मंथ में हमारे स्कॉर्पियोज़ के लिए मेन एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या बिग चेंजेस उनकी लाइफ में यहाँ पर आने वाले हैं। वी हैव इनसिक्योर। तो आई थिंक आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो या फिर आपको कोई लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होगा दिस मंथ। वी हैव वाटर साइन, तो ये वाटर साइन हो सकता है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप ही की तरीके। ओके, वी हैव फैमिली। ओके, तो कहीं ना कहीं फैमिली भी आपकी इस महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। ओके, वी हैव फायर साइन, तो आप किसी फायर साइन एरीज, लियो या सैजिटेरियस के साथ भी डील कर रहे हो सकते हो। एंड वी हैव टू चॉइसेस। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पास इस महीने दो चॉइसेस आ सकती हैं स्कॉर्पियो। ओके, एंड या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनकी लाइफ में दो चॉइसेस आ सकती हैं। ठीक है, बट मुझे ज़्यादातर ये आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हो इस महीने। चलिए टैरो से देख लेते हैं पहले। वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत सारी चीज़ों में आप न्यू बिगनिंग करते हो, मुझे नज़र आ रहे हो विद दिस द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द जजमेंट, द टू ऑफ वॉन्ड्स, द एट ऑफ कप्स, द सिक्स ऑफ कप्स एंड वी हैव द टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम डेक हमारे पास यहाँ पर है द एस ऑफ कप। ओके, तो स्कॉर्पियो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, जो भी चीज़ें आपको अब तक सर्व नहीं कर रही थी, अगर वो कोई पर्सन है या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपको अभी तक बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही थी, आप जैसा सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको बार बार इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, तो अब आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए एकदम रेडी हो। ओके, अभी तक आप ऐसा सोचते तो थे कि आप मूव ऑन कर जाओगे, आप किसी को चेज़ नहीं करोगे, बट आप ऐसा कर नहीं पाते थे एंड थोड़े ही टाइम बाद आप वापस से किसी पर्सन को चेज़ करने लगते थे। बट अब आपने आपके अंदर वो पावर आ चुकी है कि आप किसी भी सिचुएशन से आसानी से मूव ऑन कर सकते हो। जिन लोगों ने आपको यहाँ पे चीट किया था, धोखा दिया था, या फिर जब उन्हें आपके साथ खड़ा रहना चाहिए था तब आप आपके साथ नहीं थे वो, तो अब आपने उनका रियल फेस जान लिया है एंड आप उनसे किसी भी तरीके के अटैचमेंट नहीं रखना चाहोगे दिस मंथ। एंड अब आप उनसे ईजिली यहाँ पर मूव ऑन कर जाओगे। तो अगर आप किसी से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये एक अच्छा आपका डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ये लोग हो सकता है आगे चल के वापस से आपको हर्ट करें, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली मूव ऑन करने के लिए रेडी हो। ओके, एंड हमारे दूसरे साइड जो स्कॉर्पियोज हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं विद दिस एस ऑफ सोर्ट्स। ओके, देखिए उनकी लाइफ में मुझे यहाँ पे लव आते हुए नज़र आ रहा है एंड बहुत ही स्वीट लव मुझे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहा है। देखिए किसी पास्ट पर्सन के साथ भी हो सकता है जिससे आपने कभी रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर ज़रूरी नहीं कि पास्ट पर्सन ही हो, एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि अभी कुछ वक्त से या फिर काफ़ी टाइम से आप लोग के बीच में कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, सही से आपके पार्टनर के साथ बात ना होती हो, या फिर जब भी होती हो तो झगड़ा हो जाता हो, बट अब वो चीज़ें यहाँ पर इस महीने सुधरना स्टार्ट होंगी। एंड आई थिंक हो सकता है कि सुधरना स्टार्ट हो भी चुकी हों कुछ लोगों की विद दिस सिक्स ऑफ कप्स, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपकी जो इम्पॉर्टेंस है कहीं न कहीं उसे जानेंगे, पहचानेंगे। ओके, एंड आपकी जो उनकी लाइफ में क्या अहमियत है वो भी वो यहाँ पर पहचानेंगे। वो आपको यहाँ पर डेफ़िनेटली खोना नहीं चाहेंगे। ठीक है, आपको अपना लव डेफ़िनेटली शो करेंगे। यहाँ पर हो सकता है आप लोग में एज गैप हो सकता है कुछ लोगों के बीच में। आपके पार्टनर आपसे दूर जाने के बाद बिल्कुल भी यहाँ पर खुश नहीं है अगर आप लोग सेपरेशन में हैं। एंड अगर आप लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं विद दिस टू ऑफ वांट्स, तो उनके पार्टनर उनको मीटअप करने के लिए आ सकते हैं। बट स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दो लोग नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में, दो चॉइसेस आ सकती हैं। हो सकता है करियर में आपके पास दो चॉइसेस आ जाए, या फिर आप हो सकता है एक हेल्दी रिलेशनशिप में जाओ, आपके पार्टनर आपको वक्त देने लगे एंड सडनली आपके पास एक न्यू लव का भी ऑफर आ जाए, या फिर हो सकता है कोई पास्ट पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में यहाँ पर आ जाए जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा मेस यहाँ पर क्रिएट हो, तो आपको उसको यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना है विद दिस टेन ऑफ वांट्स। ओके, अगर आपको कोई पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो आप उसको ईजिली यहाँ पर नो बोल सकते हो, अदरवाइज हो सकता है ये पर्सन किस तरीके का यहाँ पर मेस फैलाने की कोशिश करे। ओके,
फैमिली यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। आई थिंक आप जिनका सपोर्ट चाहते थे तो वो लोग आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। आपकी मदर हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं, ओके। एंड हो सकता है ये जो पर्सन है जो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव इस महीने शो करने वाला है या वाली है, तो ये हो सकता है अपनी फैमिली से आपको यहाँ पे मीटअप करवाएं, अपनी फैमिली से आपकी बात करवाएं, क्योंकि ये इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, ओके। डेफिनेटली आप लोग के बहुत सारे नो डाउट की हेटर्स हैं यहाँ पर, बट आप लोग को उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है यहाँ पर, ओके। विद दिस जजमेंट कार्ड एंड एस ऑफ सोर्ड्स, अब आपने एक पक्का फैसला कर लिया है एंड कहीं ना कहीं अब आप एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे तो आप उन्हीं चीज़ों में बार बार घूमते रहोगे, है ना, कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बट अब आपने आई थिंक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच लिया है अपने पार्टनर के साथ, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी अब आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ही स्वीट एनर्जी की वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपको अचानक से हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि ये पर्सन मेरे साथ इतना लव क्यों शो कर रहा है। विद दिस एस ऑफ कप्स आपको लव ऑफर्स आएंगे, एंड जिस जिस भी पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो उसी पर्सन से आपको यहाँ पे लव ऑफर या फिर उनका लव देखने को मिलेगा। वाओ, यहाँ पर हमारे पास विद दिस 10 ऑफ कप्स, तो ये जो पार्टनर है कहीं ना आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना डिवाइन पार्टनर मानते हैं, हस्बैंड वाइफ ही मटेरियल मानते हैं कहीं ना कहीं। अभी तक इनके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं हो रही थी आपके पास आने की, बट अब ये पूरी तरीके से रेडी हैं आपके पास आने के लिए। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके साथ काम करने के लिए रेडी हैं। हो सकता है आप लोग सेम वर्क सिचुएशन में हो, ठीक है। विद दिस द लवर्स कार्ड, कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, ओके। इसी वजह से आप लोग चाहे जितना एक दूसरे से लड़ लो झगड़ लो, बट वापस एक दूसरे के पास आ ही जाते हो। जो मेन चीज़ है, आप लोग को यहाँ पर होप नहीं खोनी है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए कुछ लव मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आप लोग को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचने, क्योंकि इस महीने आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि जो आप सोचोगे वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो जितना हो सके आप यहाँ पर पॉजिटिव रहिए। यू आर टू कंट्रोलिंग एट टाइम्स, तो आपके पार्टनर की अगर एक बात करें तो उन्हें आपकी ये आदत बिल्कुल नहीं पसंद है कि आप कभी कोई बहुत ज़्यादा हो सकता है कंट्रोलिंग हो जाते हो, ओके। आई अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट, तो आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी भूले नहीं है। उन्हें आपका लव और सपोर्ट जितना भी आपने उन्हें किया है, भले फाइनेंशियली किया हो या फिर किसी और तरीके से किया हो, तो वो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं डेफिनेटली। यू आर सॉरी, यू आर द राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम इन माई लाइफ, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सही इंसान थे, बट आप ना इन्हें गलत वक्त पर मिल गए यहाँ पर, ओके। वी हैव आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, तो ये जो पर्सन है आप इनके बारे में जो भी सोचते हो, जो भी डिज़ायर करते हो, कहीं ना कहीं जो आप चाहते हो तो ये उसे फील कर पाते हैं एंड आपसे कहते नहीं हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली यू, तो जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है, तो अब आपको एक कन्फर्मेशन मिल रहा है यहाँ पर, ओके। आई एम नॉट अवॉइडिंग यू, आई एम जस्ट बिजी और माई वर्क, ओके। तो कुछ लोगों को आपको यहाँ पे ऐसा भी लग सकता है आपके जो पार्टनर है वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको समय नहीं दे रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी अपने वर्क में थोड़ा सा यहाँ पर बिजी हैं, ओके। तो आप किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर मत लाइएगा अपने माइंड में। वी हैव समटाइम्स आई एम क्रशिंग ऑन यू, तो इस पर्सन कभी कभी आप पे क्रश होता है जब आप बहुत अच्छी अच्छी पिक्स यहाँ पर पोस्ट करते हो, ओके। एंड द लास्ट इज आई हैव नथिंग टू से, तो इस पर्सन के पास अभी कुछ कहने के लिए नहीं है, तो इसी वजह से हो सकता है अभी आपको कांटेक्ट ना कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी एनर्जी के साथ आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहते हो, तो किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, ओके। तो ये थी आप लोग रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।